अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 के लेक्चर नंबर 41 का पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 1 ही आपने देखा तो मैं लिंक दे दूंगी, फिर आप जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग क्या होती है और इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, लिसनिंग इज एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑरल स्टिमुलस। अब लिसनिंग जो है एक्टिव प्रोसेस होता है, ऑरल स्टिमुलस मतलब उसके रिसीविंग का। ठीक है, लिसनिंग इज एन एक्टिव रादर देन अ पैसिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, वी मस्ट टेक इट हैपन, लिसनिंग डज नॉट जस्ट हैपन। लिसनिंग अपने आप अगर नहीं होती है, हम लोग इसे पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, अ ग्रेट टाइम इज स्पेंट ऑन लिसनिंग एंड टॉकिंग। लिसनिंग सर्व टू पर्पसेस इन इट्स प्रोसेस। लिसनिंग जो है दो पर्पस अपने प्रोसेस के अंदर ठीक है सर्व करती है। तो पहला प्रोसेस देख लेते हैं, पर्पस। एज द सेंडर ऑफ द मैसेज, लिसनिंग टू योर रिसीवर टेल्स यू हाउ द अदर पर्सन हैज इंटरप्रेटेड योर मैसेज। अब जैसे जैसे आप सुन रहे होते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि सेंडर आपको जो मैसेज सेंड कर रहा है वो अपने इंटरप्रेट करके आपको मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपको वो मैसेज जो है सुनना होता है, तो आप वो रिसीवर होते हैं उसके। ठीक है, तो as the receiver of a message, listening to the other person allows you to understand their meaning. अब जब आप रिसीवर हैं उस मैसेज के, तो लिसनिंग का जो प्रोसेस है वो आपको उस मैसेज के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। अब हियरिंग एक और प्रोसेस है और लिसनिंग एक और प्रोसेस है। ठीक है, हियरिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। हियरिंग फिजिकल प्रोसेस होता है। द ईयर रिसीव्स स्टिमुलाई और सेंसेशंस एंड ट्रांसमिट्स देम टू ब्रेन। अब ईयर का क्या काम होता है कि वो स्टिमुलाई जो साउंड वेव्स होती हैं उसको रिसीव करता है और उसे ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है। ठीक है, लिसनिंग रिफर्स टू द इंटरसेप्टिव प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी हियर समथिंग। अब लिसनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम कोई चीज सुनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो लिसनिंग है। व्हेन वी लिसन टॉर क्लासीफाई एंड लेबल इन्फॉर्मेशन, जब हम किसी चीज के बारे में सुन रहे होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेबल कर रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो वो लिसनिंग का प्रोसेस होता है। Purpose of listening. Listening serves a number of important purposes. It enables the listener to check on the accuracy of understanding what the speaker said. अब इससे क्या होता है कि लिसनर जो है वो स्पीकर ने क्या बात कही है उसकी अंडरस्टैंडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। ठीक है, लिसनर को इनेबल करता है कि वो दूसरे शख्स की बात को समझ सके। Beside the listener expresses acceptance of speaker's feelings. Most important of all, listening provides a chance to the speaker to explore his or her feelings and thoughts further. अब लिसनिंग का प्रोसेस जो होता है वो एक स्पीकर को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने का चांस देता है। ठीक है, और उसकी थॉट्स को क्लियरली बयान करने का। तो a variety of listening skills can be learned and developed with practice. Following skills are worth practicing. अब कुछ स्किल जो हैं लिसनिंग के अंदर हमें डेवलप करनी होती हैं, तो उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। Attending listening. In attending listening, you focus on the speaker by giving them your physical attention. You use whole body, eye contact, posture, personal space, and in short, complete feedback. ठीक है, अटेंडिंग लिसनिंग में क्या होता है कि आप अपने बॉडी पोस्चर के थ्रू आप अटेंशन दे रहे होते हैं, फिजिकल अटेंशन दे रहे होते हैं स्पीकर को। ठीक है, इसे हम कहते हैं अटेंडिंग लिसनिंग। इनकरेजिंग लिसनिंग. इट इनवाइट्स द स्पीकर टू से मोर विदाउट प्रेशर देम टू डिस्क्लोज देयर फीलिंग्स और थॉट्स। इट इज देयर चॉइस। ठीक है, इससे क्या होता है कि स्पीकर को आप इनवाइट कर रहे होते हैं कि विदाउट प्रेशर वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्लोज कर सके, अपनी बात को अच्छे से समझा सके। ठीक है, पॉज. ब्रीफ पॉज अलाउ स्पीकर टाइम टू कंसीडर, रिफ्लेक्ट एंड डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू स्पीकिंग, अलाउ साइलेंस। ठीक है, ब्रीफ पॉज का क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा ठहरना अपनी बातचीत के दौरान वो स्पीकर को ये बात जो है डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आया कि उसको अपनी स्पीकिंग कंटिन्यू करनी है या उसी साइलेंस को बरकरार रखना है। ठीक है, reflecting listening. Restate the speaker's feeling and contents. It shows the other person you understand. अब स्पीकर की फीलिंग्स और कंटेंट को रीस्टेट करना ये शो करवाता है कि दूसरा पर्सन उसकी बात को समझ रहा है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग. एन एक्टिव लिसनर हैज एम्पैथी विद द स्पीकर दैट शोज दैट यू अंडरस्टैंड द इशू फ्रॉम द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. फीडबैक इज द कनेक्टिंग, कंटिन्यूइंग और कंप्लीटिंग लिंक. अब एक्टिव लिसनिंग क्या होती है कि स्पीकर के साथ एम्पैथी कहते हैं, सिंपैथी या हमदर्दी को। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप दूसरे पर्सन को ये शो करवा सकते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी बात को समझ रहे हैं। इसे हम फीडबैक का भी नाम दे सकते हैं ताकि दूसरे की बात को कंप्लीट करना या उसके साथ लिंक देना। ठीक है, फॉल्स इन लिसनिंग. फॉल्स इन लिसनिंग क्या हो सकता है कि वी से दैट यू हियर समथिंग बट यू डिड नॉट लिसन टू एनीथिंग. जब कोई शख्स बात कर रहा होता है, आपको वो बात अच्छी ना लगे, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली किसी और चीज की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि हम लोग सुन तो रहे थे लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था। ठीक है, तो फॉल्स इन लिसनिंग में फर्स्ट चीज ये आ जाती है। सेकंड,
An average person remembers only half of what is said during 10 minutes conversation. अब एक एवरेज पर्सन की लिसनिंग को याद रखने की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो पिछले 10 मिनट में जो बात की गई उसकी आधी कन्वर्सेशन उसके ध्यान में रहती है सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग अपने 48 आवर्स के दौरान हम हाफ से ज्यादा बातें जो हैं भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या हुआ था हमारे साथ, ठीक है। Prejudice. All of us have personal opinions, attitudes, or beliefs about certain things. When we listen to a speaker who is contrary to our ideas, we cannot maintain attention. जब कोई हम ऐसी बात के बारे में सुनते हैं जो हमारे आइडियाज के साथ हमारे आइडियाज के अकॉर्डिंग नहीं होती है, उसके खिलाफ होती है कोई चीज़, तो हम लोग उसकी तरफ अटेंशन नहीं देते या देना नहीं चाहते, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट वी डू नॉट लिसन टू वट एवर ही सेज। उसका नतीजा ये होता है कि हम लोग केयर ही नहीं करते कि क्या कह रहा है दूसरा शख्स, ठीक है। वी शुड गिव अ चांस टू द स्पीकर टू फिनिश हिज मैसेज, लेटर वी कैन एग्री और डिसएग्री। अब ऐसी सूरत में हमें क्या करना होता है कि स्पीकर को हमें चांस देना चाहिए कि वो अपनी बात को कंप्लीट करे, ठीक है। उसके बाद हमें अपना ओपिनियन देना है कि हम एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, ठीक है। Distraction. Not only the verbal messages but also non-verbal cues of the speaker affect our listening. अब ना सिर्फ हमारी verbal communication बल्कि जो non-verbal cues होते हैं वो speaker के लिए हमारी जो listening है उसको affect करते हैं, ठीक है। Actually the entire physical environment affects listening. पूरा environment जो है listening को affect करता है, listening के process को। For example अगर background में कोई ऐसी annoying चीज़ आ रही है जो हमें अच्छी नहीं लग रही, जैसे कोई हॉर्न की आवाज़ हो गई, कोई वेदर की, जैसे वो बिजली कड़कने की आवाज़ हो गई, मतलब एक सर्टेन पोजीशन पे इस तरह की जो चीज़ें हैं लिसनिंग के प्रोसेस में डिस्ट्रैक्शन होती हैं, ठीक है। So among the speaker's non-verbal cues are his clothes, his voice quality, his wearing of a certain perfume, reek of sweet or excessive gestures. अब स्पीकर की नॉन वर्बल क्यूज में से कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, या एक सर्टेन उसने जो सेंट यूज की है वो, आपको इन चीजों से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकती है आपकी लिसनिंग, ठीक है। सिमेंटिक बायस का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम इन लिसनिंग एज मीनिंग ऑफ वर्ड्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इन्फ्लुएंस्ड बाय फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड प्रेजुडाइसेस एंड बायसेस। अब इसका मतलब ये है कि हर इंसान की अपनी अपनी मेंटल लेवल होता है अपना अपना, ठीक है। तो हर इंसान के ज़हन में एक खास लफ्ज का अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ वर्ड जो है इसकी वजह से भी हमारी लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। समटाइम्स द वे स्पीकर अटर्स आउट वर्ड अनॉयज अस। कुछ वक्त में ऐसा भी होता है कि स्पीकर कोई वर्ड बोल रहा होता है, हमें बुरा लग रहा होता है क्योंकि हमारे माइंड में उसका कोई और मकसद है, उसकी कोई और मीनिंग है, लेकिन स्पीकर तो एक जनरली एक बात कर रहा होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ब्रीच थिंकिंग के कंसेप्ट को। द एवरेज थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज अप टू 800 वर्ड्स पर मिनट व्हाइल द एवरेज स्पीकर अटर्स 80 to 160 वर्ड्स पर मिनट। अब एवरेज थिंकिंग कैपेसिटी एक शख्स की कितनी होती है कि एक 800 वर्ड्स पर मिनट वो सुन सकता है, लेकिन जो एवरेज स्पीकर होता है उसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि वो 80 से 160 वर्ड्स बोल सकता है एक टाइम पे, ठीक है। दिस डिफरेंस समटाइम्स मेक लिसनर्स डिविएट फ्रॉम द स्पीकर्स वर्ड्स एंड दे शिफ्ट टू समथिंग एल्स। इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि लिसनर जो है वो पूरी अटेंशन नहीं देते स्पीकर के वर्ड्स पे, ठीक है, और समथिंग एल्स मतलब उनका किसी और चीज की तरफ ध्यान चला जाता है, ठीक है। दे अराइव एट द कंक्लूडिंग थ्रू क्विकली थॉट क्विकली। तो इस सूरत में क्या होता है कि जब उनका ध्यान किसी और चीज की तरफ चला जाता है, वो पूरी बात सुने बगैर ही वो अपनी कंक्लूजन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्री श्रिंकिंग के कंसेप्ट में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आते हैं जो जिनकी वजह से हम लोग पूरी ध्यान नहीं देते, ठीक है, लिसनिंग के प्रोसेस में। उनमें सबसे पहले लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारा ध्यान ही ना हो एक पॉइंट के अंदर तो हम लोग क्यों सुनेंगे या क्यों उसके बारे में कुछ कहेंगे, ठीक है। तो नंबर 2 पे लिसनर डिसलाइक ऑफ स्पीकर। जब स्पीकर अच्छा ना लग रहा हो लिसनर को, ठीक है, उसके कोई बात बुरी लग रही हो। डिजायर टू चेंज रादर देन एक्सेप्ट दी स्पीकर। जब हमारे अंदर ये ही बस बात हो कि नहीं ये स्पीकर होना नहीं चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी जगह पे कोई और शख्स होना चाहिए था। टेंडेंसी टू मेक अर्ली कंक्लूजन। अपनी राय देने की जल्दी हो हमें, ठीक है। इंट्रूजन ऑफ लिसनर्स आवर ओन वैल्यूज और एटीट्यूड। देन लास्ट में लिसनर्स ओपिनियन दैट द स्पीकर लैक्स क्रेडिबिलिटी। लिसनर का ये ओपिनियन हो कि स्पीकर की क्रेडिबिलिटी जो है उसमें नहीं है। क्रेडिबिलिटी का मकसद होता है कि एक ट्रस्ट कायम करने का जो एबिलिटी हो एक शख्स के अंदर, ठीक है। तो लिसनर ये सोच रहा हो कि क्रेडिबिलिटी नहीं है स्पीकर के अंदर। तो हम लोग अपने लिसनिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपके, ठीक है। वेज टू इम्प्रूव लिसनिंग। सबसे पहले बी प्रिपेयर्ड। बाय नोइंग द स्पीकर एंड द टॉपिक बिफोर हैंड यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अब क्या है कि स्पीकर के नेचर के बारे में जानने के बाद आपको क्या है कि आप अपना टॉपिक आप खुद से प्रैक्टिस करें लिसनिंग की, ठीक है। आप फिर ही उसकी अगली की बात समझ सकते हैं, ठीक है। शो पॉजिटिव एटीट्यूड।
आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें। डोंट मेक प्रीमेच्योर assumptions बिफोर लिसनिंग टू अ सर्टेन स्पीकर। ऑलवेज बी रेडी टू लर्न न्यू आइडियाज। हमेशा नए आइडियाज को सीखने के लिए तैयार रहें। एंड फैक्ट्स दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, और उन चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश करें जिनके बारे में आपको पता नहीं है। लिसन टू लर्न, नॉट टू रिफ्यूट। वाइल लिसनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अब लिसनिंग के प्रोसेस में आप पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डोंट लेट them मिक्स अप विद योर बायसेस बिफोर यू हैव लिसनड एंड इवैल्यूएटेड द मैसेज। उन्हें इतनी जल्दी मिक्स ना कर दें अपने आइडियाज के साथ। पूरा मैसेज सुने, ठीक है, अपने मैसेज को इवैल्यूएट करें, उसके बाद आप अपनी राय दें, ठीक है। कंसंट्रेट, पे अटेंशन टू व्हाट इज सेड। अब कंसंट्रेट करें उन पॉइंट्स पे जो आपको कहे जा रहे हैं। यू नो दैट एवरीथिंग दैट इज सेड इज अ स्पेशल मीनिंग, हैज अ स्पेशल मीनिंग इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। हर चीज जो कही जा रही होती है उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट इट मे बी अंडरस्टूड। उसी सर्टेन कंटेक्स्ट के अंदर उसका एक मीनिंग होगा, लेकिन उस अगर कॉन्टेक्स्ट के आप बाहर सोचेंगे तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है उस टॉपिक के साथ। जॉट डाउन नोट्स। लास्टिंग में आपने इफ पॉसिबल टेक डाउन मेन आइडियाज। दीज नोट्स विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन। अब जो जो चीजें आप सुन रहे हैं आप कोशिश करें कि उनको लिखते जाएं, साथ साथ ये आपके लिए बाद में भी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो जी यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 41 का पार्ट 2, सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।